आदाब नाजरीन, स्पीड न्यूज में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आइए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खबरों से। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वाक़े हैदरपुरा में हुआ इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट को किया गया ढेर। वहीं एक मकामी शख्स की भी चली गई जान। पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस के मिलिटेंटों के साथ हुई थी झड़प। हैदरपुरा इनकाउंटर में आम शहरी की हलाकत के इल्जामात का श्रीनगर पुलिस को सामना करना पड़ा। इसी बीच पुलिस का कहना है कि उन्होंने एक हाईटेक आउट का पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट और एक OGW मारा गया। IGP विजय कुमार ने इनकाउंटर की तफसीलात से आगाह कराया। एक पाकिस्तानी मिलिटेंट बिलाल भाई उर्फ हैदर और रामबन का रहने वाला उसका साथी साथ था। IGP के मुताबिक मुदस्सिर गुल और अल्ताफ इनकाउंटर में मारे गए। IGP कहते हैं कि मुदस्सिर एक OGW था। IGP ने कहा कि मिलिटेंटों को मुंतकिल करने की जिम्मेदारी मुदस्सिर के सुपुर्द थी, लेकिन इमारत का मालिक अल्ताफ क्रॉस फायरिंग में मारा गया। IGP ने बताया कि अल्ताफ और मुदस्सिर गुल जिन हालात में मारे गए उसकी जांच के लिए SIT तश्कील दे दी गई है। हैदरपुरा इनकाउंटर में मारे गए डॉक्टर मुदस्सिर गुल के अहल खाना ने पुलिस के दावे को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में बतौर एहतजाज मुजाहरा किया और डॉक्टर की लाश देने के अलावा इंसाफ करने का मुतालबा किया। IGP कश्मीर ने कहा कि मुदस्सिर एक OGW था, लेकिन अहल खाना उसे झूठ करार दे रहे हैं। अखनूर के सरहदी इलाके प्रगवाल में गुंधरो आर्मी विद्यालय में चनाब ब्रिगेड की प्रगवाल बटालियन ने एक प्रोग्राम मुनक्किद कराया। सरहदी खित्ते में रहने वाले बच्चों को सैनिक स्कूल में दाखिले और मुख्तलिफ एंट्रेंस इम्तिहानात की तैयारी के हवाले से जानकारी फराहम की गई। ऑपरेशन सद्भावना के तहत इलाके में रोजगार के मौके पैदा करने के मकसद से ये इकदाम किए गए। 5वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए ये कोचिंग सेंटर 2.5 महीने तक चलेगा। मकामी लोगों ने फौज की इस हमदर्दी पर इजहार तशक्कुर किया। मुल्क की जद्दोजहद आज़ादी में कबायली बरादरी की कुर्बानियां नाक़ाबिल फरामोश। पहले जनजातीय गौरव दिवस की तकरीब से LG मनोज सिन्हा का खिताब। कहा, सदियों से इम्तियाजी सलूक का शिकार रहे अफराद को बनाया जा रहा है बाख्तियार। हुकूमत दफा 370 की मनसूखी के बाद पुरअमन माहौल को बरकरार रखने में रही नाकाम। PDP लीडर गुलाम नबी लोन हांजुरा का बयान। आवाज उठाने वालों को नजरबंद करने की पॉलिसी को करार दिया गलत। मशहूर गुलकार व मौसीकार कैसर निजामी ग्रामी अवार्ड के लिए नामजद। वादी के किसी गुलकार को पहली बार मिला एजाज। कैसर निजामी ने किया मसरत का इजहार। पद्मश्री जावेद टाक जिस्मानी तौर पर कमजोर अफराद और बच्चों के लिए अंजाम दे रहे हैं गैर मामूली खिदमत। जावेद टाक कई लोगों के लिए हैं मशाल राह। जिस्मानी माजूरीन के हुकूक के लिए अभी बहुत कुछ करना है बाकी। दिल्ली इंटरनेशनल तिजारती मेले में इस बार जम्मू कश्मीर पवेलियन काफी नुमाया। यूटी के असली हैंडीक्राफ्ट्स की दिल्ली में नुमाइश। GI सर्टिफाइड मसनूआत दस्तियाब। श्रीनगर में 55 जोड़ों की इज्तिमाई शादी का एहतमाम। गरीब बच्चियों को शादियों में मुश्किलात से बचाने का आज़म। इज़्दिवाजी जिंदगी शुरू करने के लिए घरेलू सामान किया गया फराहम। ऑल कश्मीर फोक आर्टिस्ट एसोसिएशन ने लोक फनकारों की हकीकी मांगों को पूरा करने का मुतालबा किया। मामर फनकारों के लिए पेंशन स्कीम को हमवार करने की भी है मांग। बीजेपी की पॉलिसियां अवाम मुखालिफ। प्रदेश कांग्रेस लीडर पीरजादा मोहम्मद सईद का इल्जाम कोकरनाग में पार्टी कारकुनान से थे मुखातिब। मिजोरम में मुल्क की हिफाजत पर तैनात रहे BSF जवान चंद्र प्रकाश शर्मा की आखिरी रस्मात पुंज में अदा कर दी गई। 42 बरस के चंद्र प्रकाश को दौरान ड्यूटी दिल का दौरा पड़ा था। ऑल इंडिया ट्राइबल डे पर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात से आए कबायलियों ने जम्मू में एहतजाज किया। इन मुजाहिरीन ने उन्हें दर्ज फहरिस्त कबाइल का दर्जा देने का मुतालबा किया। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कारपोरेटर आकिब रंजो का बयान। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बल्दी इंतजामिया के उमूर मंजर-ए-आम पर लाए। फंड्स रहने के बावजूद काम न होने का मसला उजागर किया।
श्रीनगर की नगीन झील में सयाहों का एक बड़ा ग्रुप नाचते गाते दिखाई दिया। महाराष्ट्र और गुजरात से आए ये टूरिस्ट हाउस बोट्स पर एक कल्चरल प्रोग्राम में शरीक हुए। इन लोगों का कहना है कि वो कश्मीर आकर बहुत खुश हैं। हैंडीक्राफ्ट्स बनाने वाले कारीगरों के देही इलाकों पर 21 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया। स्फूर्ति स्कीम के तहत आने वाले दिनों में इस हवाले से बड़ी रकूमात खर्च की जाएंगी। जेके खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी भट्ट ने यह जानकारी दी। अरेहल इलाके में पंचायत घर को अस्पताल में तब्दील कर दिया गया। इस अस्पताल को पंचायत घर में आर्जी तौर पर मुंतकिल किया गया था। अस्पताल को नई इमारत में मुंतकिल नहीं किया जा रहा है। पंचायती सरगर्मियां हो रही हैं मुतासर। इस मामले पर आला हुक्काम कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। बॉयज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल उड़ी में पहाड़ी हेरिटेज गैलरी का इफ्तिताह किया गया। मारूफ सहाफ़ी मकसूद अहमद ने गैलरी का इफ्तिताह किया। इस दौरान स्कूल में सागर कल्चरल फोरम ने अमन अमान क्लब और बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल उड़ी के इश्तराक से सालाना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। जनजातीय गौरव दिवस के सिलसिले में मिनी सेक्रेटेरिएट कुलगाम में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें कबायली इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के अलावा पंचायती राज नुमाइंदे मुतल्लिक़ अफसरान शरीक रहे। महकमे दही तरक्की की जानिब से मुनक्कदा ऐसी तकरीबात 22 नवंबर तक मनाई जा रही हैं। AR आज़ाद मेमोरियल फाउंडेशन की जानिब से डिग्री कॉलेज पुलवामा में अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। एक रोज़ा अदबी महफिल में कश्मीर के नामवर अदीब, कलमकार व शायर गुलाम रसूल नदीम के शेरी मजमूए की रस्म रुनमाई अंजाम दी गई। प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज पुलवामा के हाथों रस्म रुनमाई हुई। जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी को बगैर सरपरस्त के रखने पर वादी की अदबी शख्सियात ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। पुलवामा में एक अदबी तकरीब के दौरान कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा और अदीबों ने हुकूमत से मुतालबा किया जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी के सेक्रेटरी को तैनात कर दिया जाए ताकि अदबी तकरीबात मुतासर न हो। वज़ीर ममलिकत बराए रेलवे और टेक्सटाइल दर्शना जरदोश ने बडगाम का दौरा करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी पर जारी कामकाज का जायजा लिया। फैशन टेक्नोलॉजी कॉलेज में बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल के साथ साथ स्टाफ के लिए भी क्वार्टर्स बनाए जा रहे हैं। अनंतनाग के कुलर पहलगाम इलाके में आग की एक हौलनाक वारदात के दौरान 2 रिहायशी मकान जलकर खाकस्तर। इस वारदात में घरों का सारा सामान जल गया। लोगों ने इंतजामिया से आग मुतासरीन की फौरी इमदाद की अपील की। बडगाम पुलिस ने चोरी की एक और वारदात का सुराग लगाकर हल किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में 3 चोरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से चोरी के जेवरात भी बरामद किए। दौरान तफ्तीश में राजुद्दीन डार नामी एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिया गया, जिसके इंकशाफ पर उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मटन अनंतनाग में हाजी एम वाइट गनाए मेमोरियल ट्रस्ट और एस इंटरनेशनल स्कूल के इश्तराक से चिल्ड्रंस डे मनाया गया। स्कूली बच्चों ने मुख्तलिफ रंगारंग और तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए और लड़ी शाह भी पढ़ाया। महकमे PDD में काम कर रहे आर्जी मुलाजमीन ने अवंतीपुरा में अपनी मांगों को लेकर एहतजाजी मुजाहरा किया। इन मुलाजमीन का कहना है कि अगरचे सरकार ने 2019 में इन्हें मुस्तकिल करने के लिए DPC तैयार की थी, ताहम अभी तक इसको अमलाया नहीं गया। उन्होंने सरकार से उनकी मांगें पूरा करने की मांग की। जनजातीय गौरव दिवस के ज़िमन में डोडा में मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद हुई। जिला इंतजामिया की जानिब से महकमे कबायली उमूर की जानिब से तकारीर, लोकगीत, मुशायरों का इनेकाद किया गया। DDC डोडा ने गुजर बकरवाल बॉयज हॉस्टल में प्रोग्राम लॉन्च किया। अलजवाद स्पोर्ट्स अकेडमी जम्मू कश्मीर की जानिब से बरिहासपुरा पटन के SSM कॉलेज में 3 रोज़ा ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आगाज हो गया। इस चैंपियनशिप में वादी भर से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इफ्तिताई तकरीब पर म्यूनसिपल कमेटी बारामूला के चेयरमैन तौसीफ रैना ने मेहमान खुसूसी के बतौर शिरकत की। लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के डायरेक्टर मोहम्मद हाफिज ने पुलवामा का दौरा किया और लैंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में शफाफियत और कारकर्दगी लाने के लिए रेवेन्यू अफसरान के लिए बेदारी प्रोग्राम का एक सिलसिला तलब किया। डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने पुंछ में ट्रैवल प्राइड डे का इफ्तिताह किया। रघु लांगर ने इलाके के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। DDC चेयरपर्सन ताजीम अख्तर, DC पुंछ इंद्रजीत और दीगर मुताल्लिक़ीन उनके हमरा मौजूद रहे। इस दौरान सरकारी स्कीमों के इस्तिफादा कुनंदान कबायलियों को खतूत तकसीम किए गए।
ضلع سانبا کے وجےپور سب ڈویژن میں زمینی فرد پر ڈی سی سانبا نے روک لگا دی ہے۔ ڈی سی کی طرف سے جاری کردہ آرڈر کے مطابق زمینی فرد جاری کرنے کا عمل حکم ثانی تک معطل رہے گا۔ تحصیل لیگل سروسز اتھارٹی شانگس کی جانب سے شانگس اننت ناگ میں منشیات کے استعمال اور اس کے مضر اثرات کے موضوع پر ایک بیداری کم جانکاری ورکشاپ کا اہتمام ہوا۔ اس موقع پر مقررین نے نوجوانوں کی جانب سے منشیات کے استعمال کی شرح میں اضافہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا۔ پی ڈی ڈی میں بطور ڈیلی ویجر کام کر رہے ملازمین نے اپنی مانگوں کو لے کر پلوامہ میں احتجاجی مظاہرے کی۔ ٹی ڈی ایل اور پی ڈی ایل کے تحت کام کر رہے عارضی ملازمین نے پلوامہ پر پی ڈی ڈی کے ڈویژن آفس میں احتجاجی دھرنا دیا۔ کچملا ترال میں وائلڈ لائف کی ٹیم نے ایک اور ریچھ کو پکڑنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس بار خانہ گن رینج کی ٹیم نے ریچھ کو پکڑ لیا، جس کو اب مناسب رہائش گاہ کے لیے منتقل کیا گیا۔ بڈگام کے شیخ العالم ہال میں اپنی زمین اپنی نگرانی میں کے حوالے سے بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ بڈگام کی جانب سے منعقد ہوئے اس پروگرام میں کافی تعداد میں زمینداروں کے علاوہ ضلع کی اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کنزر نے اپنے سالانہ دن کے موقع پر تعلیمی اصلاحات پر ایک سیمینار کا انعقاد کیا۔ مقررین نے تعلیمی اصلاحات اور عصری اسکولنگ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ طلباء اور فیکلٹی ممبران میں سے سال کے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کو انعامات سے نوازا گیا۔ جموں کشمیر سوشل فارسٹری ڈویژن کپواڑہ نے ہلمت پورہ ہائر سیکنڈری اسکول سے شجرکاری مہم کا آغاز کیا تاکہ مستقبل کی نسل کو شفاف ماحول فراہم کیا جا سکے۔ ڈی ایف او سوشل فارسٹری ڈویژن کپواڑہ ڈاکٹر فیاض احمد بٹ کی قیادت میں شجرکاری مہم کا انعقاد کیا گیا۔ کپواڑہ سب ڈسٹرکٹ اسپتال میں لنگیٹ گنڈ چبوترے کی رہنے والی آشا ورکر بلقیسہ اختر نے مثال قائم کرتے ہوئے خون کا عطیہ پیش کیا۔ آشا ورکر ہر مہینے خون کا عطیہ پیش کرتی ہیں۔ چیف میڈیکل آفیسر کپواڑہ نے آشا ورکر کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ اس جذبے کو باقی لوگوں کو بھی پیدا کرنا ہوگا۔ یو پی کے سلطان پور میں وزیر اعظم نریندر مودی 341 کلومیٹر طویل پوروانچل ایکسپریس وے کا افتتاح کیا۔ پی ایم مودی لاک ہیڈ مارٹن سی 130 ہرکولس سے سلطان پور اترے۔ وزیر اعظم کے استقبال کے لیے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ موجود تھے۔ پوروانچل ایکسپریس وے یوگی آدتیہ ناتھ کا میگا پروجیکٹ ہے۔ دہلی میں وزیر اعظم مودی کا پہلے آڈٹ دیوس سے خطاب، کہا کیگ ایک میراث ہے، ہر نسل کو اس کی کرنی چاہیے قدر، بہت کم ادارے وقت گزرنے کے ساتھ مضبوط اور پختہ ہوتے ہیں۔ مہاراشٹر کے امراوتی میں ہوئے فسادات کے حوالے سے ہر شہر کے مختلف پولیس اسٹیشنوں میں 26 ایف آئی آر درج کی گئی ہیں، جن میں کل 14,673 افراد پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ کل امراوتی سے 14 بی جے پی لیڈران کو فساد برپا کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، جنہیں دیر رات ضمانت پر رہا کیا گیا۔ فساد برپا کرنے کے اہم ملزمین اب بھی پولیس کی گرفت سے باہر ہیں۔ ملزمین کی گرفتاری کے لیے ٹاسک فورس تشکیل دی گئی ہے۔ رضا اکیڈمی نے تشدد معاملے پر بولنے سے کیا انکار، کہا معاملے نے اختیار کیا سیاسی روپ، اب میڈیا میں نہیں دیا جائے گا کوئی بیان۔ مہاراشٹر کے وزیر اقلیتی امور نواب ملک نے امراوتی تشدد کے لیے سیدھے طور پر بی جے پی کو ذمہ دار بتایا۔ نواب ملک کے مطابق جب بی جے پی کے تمام ہتھ کنڈے ناکام ہو جاتے ہیں تو فساد کا سہارا لیتی ہے۔ نواب ملک نے دعویٰ کیا کہ امراوتی میں تشدد برپا کرنے کے لیے ممبئی سے فنڈنگ کی گئی تھی، جس کی جانچ کی جا رہی ہے۔ نواب ملک نے تشدد کو فوری کنٹرول کرتے ہوئے بی جے پی کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے پولیس اور انتظامیہ کی ستائش بھی کی۔ نینی تال میں کانگریس کے سینئر لیڈر سلمان خورشید کی رہائش گاہ پر حملے کے بعد انہوں نے اپنا رد عمل دیا۔ سلمان خورشید نے سوال کیا کہ کیا اب بھی میں یہ کہنے میں غلط ہوں کہ یہ ہندوازم نہیں ہو سکتا ہے۔ سلمان خورشید نے
हमले की जो तस्वीर शेयर की, इनमें ये साफ दिखाई दे रहा था कि आग लगाने से पहले उनके घर में तोड़फोड़ की गई थी। उन्होंने कहा कि हम हिंदू और मुसलमानों को मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र गांजा जब्ती मामले की पुलिस जांच जारी है। आज 2 मकामात पर छापे मारे गए। पुलिस को कलीदी मुलजिम की तलाश है जो जलगांव का रहने वाला है। पुलिस को शक है कि इतनी बड़ी खेप का कनेक्शन नक्सलियों से हो सकता है। नांदेड़ से कल 1127 किलो गांजा जब्त किया गया था। क्रूज मनशियात जबरन वसूली मामले पर पूजा ददलानी को तीसरा समन एसआईटी जारी कर सकती है। दरअसल अब 2 बार समन जारी किए जाने के बावजूद पूजा पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुई। पूजा ददलानी ने खराबी सेहत की वजह से मजीद वक्त मांगा है। एसआईटी ने जबरन वसूली के मामले में अब तक 20 अफराद के बयान कलमबंद कर चुकी है और इस सिलसिले में पूजा से पूछताछ को अहम मानती है। जबरन वसूली के इल्जामात का सामना कर रहे मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को जांच एजेंसियां भगोड़ा करार दे सकती हैं। इनके खिलाफ अब तक 3 गैर जमानती वारंट एजेंसी की जानिब से जारी किए जा चुके हैं। परमबीर सिंह एजेंसी के सामने हाजिर नहीं हो रहे हैं। परमबीर सिंह रवां साल मई से लापता है। तकरीबन 2 साल बाद आज से मगरबी बंगाल में स्कूल और कॉलेज खुल गए। 9वीं से 12वीं दर्जात तक की क्लासेस की शुरुआत हो चुकी है। मार्च 2020 में आखिरी बार तलबा ने जिस्मानी तौर पर क्लासेस में शिरकत की थी। रियासत भर के तमाम इदारों में इंतजामात एक जैसे होंगे, यानी स्कूल और कॉलेजों में दाखिले के लिए मास्क लाजमी होगा। क्लासेस में तलबा को सख्ती के साथ एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होने की हिदायत दी गई है। दिल्ली की हवा हनूज इंतहाई खराब के जुमरे में है। आज सुबह AQI लेवल 389 दर्ज किया गया। कस्तूरबा गांधी मार्ग पर PM 2.5 357 जबकि PM 10 433 दर्ज किया गया। गुज़श्ता 10 दिनों से ज़्यादा दिल्ली की हवा जहरीली है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली हुकूमत के वज़ीर माहौलियात गोपाल राय ने बताया कि फ़ज़ाई आलूदगी से मुताल्लिक़ एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमीशन की जानिब से एक मीटिंग मुनक़्क़िद की गई। इजलास में दिल्ली हुकूमत ने वर्क फ्राम होम को नाफिज करने और कंस्ट्रक्शन के काम को बंद करने की तजवीज़ पेश की है। वज़ारत दाखिला ने मुवल्लिद ज़ाकिर नाइक की तंजीम इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर आयद पाबंदी में मजीद 5 साल की तौसीह कर दी है। पहली बार इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर पाबंदी 17 नवंबर 2016 को की गई थी। ज़ाकिर नाइक के इदारे पर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्ज़ामात हैं। 2016 में पाबंदी आयद किए जाने से कुछ पहले हुकूमत ने ज़ाकिर नाइक के इदारे पर बैरून मुल्क से चंदा लेने पर भी पाबंदी आयद की थी। मरकज़ ने गुरु नानक देव की जयंती के मौके पर करतारपुर राहदारी को दोबारा खोलने का फैसला किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। कल यानी 17 नवंबर से राहदारी को खोल दिया जाएगा। उन्होंने लिखा कि यह फैसला गुरु नानक देव जी से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अक़ीदत और एहतराम की गमबाज़ी करता है। ख्याल है कि गुरु पर्व के मौके पर करतारपुर राहदारी को खोलने का मुतालबा मुख्तलिफ गोशों से किया जा रहा था। कोरोना फूट पड़ने की वजह से इस राहदारी को बंद किया गया था। वज़ारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में 287 दिनों बाद आज कोरोना के सबसे कम 8,865 नए मामलों की तस्दीक हुई। पिछले 24 घंटों में 197 अमवात दर्ज की गई। एक दिन में 11,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सेहतयाब हुए। वहीं आज मुल्क में 525 दिनों बाद सबसे कम 1,30,793 एक्टिव मामले दर्ज किए गए। मुल्क में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। तेलंगाना में MLA कोटा से कानून साज काउंसिल के इंतखाबात, TRS के 6 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए। TRS की मुस्लिम दोस्ती पर फिर उठे सवाल। मुस्लिम लीडरों को किया गया नजरअंदाज, फरीदुद्दीन को नहीं दिया गया दोबारा मौका, मुस्लिम लीडरों में बेचैन। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तिरुपति में पार्टी लीडरों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में आंध्र प्रदेश BJP यूनिट के सदर, अवामी नुमाइंदे और दीगर शरीक रहे। वज़ीर दाखिला ने रियासत में पार्टी की सूरत हाल का जायजा लिया।
साल 2024 में आने वाले असेंबली इलेक्शन में पार्टी को रियासत में इक़्तिदार पर लाने के लिए काम करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि रियासत में मुखालिफ हुकूमत लहर चल रही है, मरकजी हुकूमत एपी की तरक्की में ताउन कर रही है। सीएम शिवराज का कबायली फनकारों को तोहफा। पद्मश्री की तर्ज पर 1 नवंबर को मिलेगा अवार्ड। कबायली कन्वेंशन में आने वाले फनकारों को दिया जाएगा 5-5 हज़ार का इनाम। खंडवा में 2 ग्रुपों में तसादुम, जमकर हुआ पथराव, गाड़ियों में की गई आगजनी, इलाके में पुलिस एहलकार तैनात। छत्तीसगढ़ के वज़ीर-ए-आला भूपेश बघेल यूपी दौरे पर। उत्तर प्रदेश के बांदा में कई प्रोग्रामों में होंगे शामिल, अवामी रैलियों से करेंगे खिताब। छत्तीसगढ़ के भिलाई में नामालूम अफराद ने किया काउंसलर का कत्ल, बाहमी तसादुम में ले ली जान, पुलिस ने शुरू की तहकीकात। जशपुर में 32 हाथियों के ग्रुप ने मचाई दहशत, डीएफओ श्री कृष्णा यादव आधी रात को पहुंचे मुतासर गांव वालों को कराई मुमकिन मदद की यकीन दहानी। बिहार में शराब पर पाबंदी के ताल्लुक से सीएम नीतीश कुमार की जायजा मीटिंग, वज़रा और ओहदेदारों के साथ शराब माफिया से निपटने पर हो रही है बातचीत। बिहार के वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार ने नई मियाद का 1 साल किया मुकम्मल। 16 नवंबर 2020 को लिया था हलफ। हुकूमत ने दावा किया कि 1 साल में रियासत में हुए हैं कई काम। नवादा में शराब ठिकानों पर कार्रवाई। महकमे एक्साइज की टीम ने शराब के 7 भट्टे किए बिस्मार, शराब बनाने के सामान किए जब्त। लखीसराय के पिपरा गांव में ट्रक और बोलेरो के दरमियान तसादुम में 6 अफराद की मौत। पटना से आखिरी रस्मात अदा करने के लिए जमुई वापस लौट रहे थे लोग। बिहार में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बसों का नया किराया मुकर्रर किया। बसों का सफर अब हो गया महंगा। आम बसों का किराया अब 1.5 रुपए किलोमीटर हुआ। अमेरिकी सदर जो बाइडेन और चीनी सदर शी जिनपिंग की वर्चुअल मुलाकात में बातचीत। दोनों लीडरों ने कहा चीन और अमेरिका को एक दूसरे का एहतराम और ताउन करना चाहिए और किसी भी तसादुम से बचना चाहिए। दुनिया के 2 ताकतवर तरीन लीडरों की पहली वर्चुअल मुलाकात खत्म। तवील बातचीत में सदर बाइडेन ने ताइवान, शिनजियांग और हांगकांग के मुतनाज़ा मसाले उठाए। वन चाइना पॉलिसी को चीन अमेरिका ताल्लुकात का संग बुनियाद बताया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने ईरान के लिए अमेरिका के ख़ुसूसी एजेंसी से की मुलाकात। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम के हवाले से मुज़ाकरात के जरिए मज़ीद वक्त हासिल करने की कर रहा है कोशिश। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा का ईरान दौरा। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी तिजारत के फ़रोग़ पर जोर, कहा ईरान पर आयद पाबंदियाँ गलत। रूस के मिसाइल तजुर्बे ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को खतरे में डाल दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक इस तजुर्बे से मदार के मलबे के छोटे टुकड़े कायम हो रहे हैं। पोलैंड और बेलारूस के दरमियान पनाह गुज़ीरों के बहरान को लेकर जंग का खदशा। खित्ते में फैली है कशीदगी। अमेरिकी रियासत कोलोराडो के एक पार्क में फायरिंग के नतीजे में 6 अफराद जख्मी। फायरिंग में जख्मी होने वाले तमाम 14 से 17 साल की उम्र के हैं लड़के। चीन की गलत हरकतों से नाराज हुआ श्रीलंका। गुस्से में हजारों टन मुज़िर सेहत खाद लेने से किया इनकार। खाद के नाक़िस मेयार को श्रीलंका ने बताया वजह। दुनिया में अब तक कोरोना से 25 करोड़ 45 लाख 89 हज़ार से ज्यादा लोग हो चुके मुतासर। 51 लाख 21 हज़ार से ज्यादा अब तक हो चुकी है हलाकत। पर कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।